नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम जैनेन्द्र कुमार के चर्चित निबंध बाजार दर्शन का अध्ययन करेंगे। बाजार दर्शन हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा 12वीं की अनिवार्य हिंदी प्रथम की पाठ्यपुस्तिका सृजन का 11वां अध्याय है और दूसरा गद्य खंड है। इससे पहले हमने भय नामक निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ा था। आज हम बाजार दर्शन नामक निबंध का अध्ययन करेंगे। यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि इस सरीखे कई सारे वीडियो आप तक पहुंचें। चलिए बाजार दर्शन निबंध का मूल पाठ जो है इसका परिचय देख लें और उसके बाद हम पढ़ेंगे मूल पाठ को। आप पाठ परिचय देखें तो प्रस्तुत निबंध बाजार दर्शन में बढ़ती उपभोक्तावादी परंपरा और बाजारवाद पर गहरा मंथन किया गया है। ये हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से इस निबंध में उपभोक्तावादी परंपरा और बाजारवाद पर मंथन किया गया है और लेखक यह मानता है कि बाजार हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए है। हमारी कोई भी आवश्यकता हो उसकी पूर्ति के लिए बाजार है। यह विक्रेता और क्रेता दोनों के मन में संतोष व तृप्ति के भाव जगाता है। लेकिन उपभोक्तावादी परंपरा ने आज बाजार को अपनी आर्थिक संपन्नता के दंभ प्रदर्शन का साधन बना दिया है। हम बिना आवश्यकता के अकारण ही बाजार से अनाप शनाप वस्तुएं खरीदते हैं तो इससे बाजार में कपट बढ़ता है, जो कि बाजार का दोष नहीं है, लेकिन हम खुद बाजार को इस प्रकार से दोषी बना देते हैं। कृत्रिम अभाव बढ़ता है और महंगाई बढ़ती है। आज ग्राहक और विक्रेता दोनों ही कपटपूर्ण व्यवहार से हमारे विनिमय और अर्थतंत्र को क्षति पहुंचा रहे हैं। ये खरीदने वाले पर निर्भर करता है कि हम हमारी आवश्यकताओं की चीज़ या यूँ समझें कि जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है उनको खरीदें और जिन चीज़ों का हमारे लिए कोई औचित्य नहीं, इस प्रकार की चीज़ें हम नहीं खरीदें। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह अर्थव्यवस्था के लिए घातक है। धन का दुरुपयोग व दंभ हानिकारक है। बाजार हमारी संतुष्टि के लिए होता है, न कि असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या वृद्धि के लिए। तो ये बाजार दर्शन जो पाठ है इसका परिचय हमने देखा। अब आप सीधे मूल पाठ को देखेंगे। आपको बता दें, बाजार दर्शन पाठ निश्चित रूप से उपभोक्तावादी परंपरा और बाजारवाद पर गहरा व्यंग्य करता है, गहरा तंज कसता है। और ऐसा पाठ जो हमारे जीवन में भी बाजार दर्शन की किस प्रकार की उपयोगिता रहती है, इन चीज़ों पर भी अच्छा प्रकाश डालता है। तो देखिए मूल पाठ को। एक बार की बात कहता हूँ, मित्र बाजार गए तो थे कोई एक मामूली चीज़ लेने पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। मैंने कहा यह क्या? बोले ये जो साथ थी और यहाँ जो उनका आशय था कि ये पत्नी की महिमा है, उस महिमा का मैं कायल हूँ। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित होती है। यानी कि चीज़ों की खरीद फरोख्त करने का जो काम है वो आज से नहीं बल्कि आदिकाल से स्त्रियां करती आई हैं। ऐसा मानना है हमारे लेखक जैनेन्द्र के मित्र का। और ये व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया ने जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? फिर भी सच सच है और वह यह कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। उसके सहारे
मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है, और वो पत्नी की ओट में किसकी महिमा है? वो महिमा है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या पैसे की एनर्जी। जिनके पास ये चीज़ है वो इसको अपनाते हैं। पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास मालटाल न जमा हो तो क्या वह खाक पावर है? पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर पाल असबाब मकान कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं। जिसके मकान सामान घर में सब कुछ है वो तो अपने आप दिखते हैं। बैंक खाता उसके लिए देखने की ज़रूरत भी नहीं है। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं। वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं। वे पैसा बहाते नहीं, बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वे पैसे को जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा फूला रहता है। जैनेंद्र कहते हैं, मैंने कहा ये कितना सामान ले आए? मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया, कहा ये देखिए सब उड़ गया। अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो, यानी कि सब कुछ चला गया सामान की खातिर। ऐसा लेखक के मित्र अपना मनी बैग दिखा करके बताते हैं। मैंने तब तय माना कि और पैसा होता और सामान आता। वह सामान ज़रूरत की तरफ देखकर नहीं आया, अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है। यानी कि जितने उनके मित्र के पास पैसे थे सारे खर्च कर दिए, और भी होते तो और भी खर्च कर दिए जाते। इसका मतलब ज़रूरत के मुताबिक नहीं, बल्कि खरीदने की शक्ति या परचेजिंग पावर की वजह से पैसे का पानी की तरह बहना संभव हो गया। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए। उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है। वह महत्व है बाजार का। सिर्फ स्त्री की ओट में परचेजिंग पावर या मनी बैग या रुपए की शक्ति या एनर्जी नहीं, बल्कि बाजार भी इसके पीछे काम करता है। मित्र बोले, कुछ ने पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल है? बाजार को शैतान का जाल कहा गया है। ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया ही हो जो न फंसे, यानी कि उसमें आकर्षण शक्ति होती है और हम उसी आकर्षण की तरफ खींचे जाते हैं। मैंने मन में कहा, ठीक, बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो। मेरा रूप और किसके लिए है? मैं तुम्हारे लिए हूँ। नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या अर्ज है? ये बाजार का मुख्य आमंत्रण है। अजी आओ भी। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं, आग्रह तिरस्कार जगाता है, लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है। उनको देख कर के हम उनसे आमंत्रण पाते हैं, हम उनसे आकर्षण पाते हैं और उससे ये चाह जगती है। और चाह का मतलब है अभाव, कमी। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफ़ी नहीं है, और चाहिए और चाहिए। मेरे यहाँ कितना परिमित है और यहाँ कितना अतुलित है। ओह, कोई अपने को न जाने तो बाजार का ये चौक उसे कामना से विकल बना छोड़े। विकल क्यों? पागल। असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए ये बेकार बना डाल सकता है। एक और मित्र की बात है। देखिए, कंटेंट चेंज हो गया। पहले मित्र अपनी पत्नी के साथ बाजार जाते हैं, किस प्रकार से पूरा मनी बैग खाली करके आते हैं, और दूसरे मित्र ये दोपहर के पहले गए बाजार से कहीं शाम को वापस आते हैं। आए तो खाली हाथ। मैंने पूछा, कहाँ रहे? बोले बाजार देखते रहे।
मैंने कहा बाजार को देखते क्या रहे? बोले क्यों बाजार? तब मैंने कहा लाए तो कुछ नहीं। बोले हाँ, पर ये समझ नहीं आता था कि न लूँ तो क्या। सभी कुछ तो लेने को ही जी होता था। कुछ लेने का मतलब था कि शेष सब कुछ को छोड़ देना, यानी कि जो हमने लिया वो तो हमारा हो गया और बाकी छूट जाता है। पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका। मैंने कहा खूब, पर मित्र की बात तो ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब और की चाह तुम्हें घेर लेगी और तब परिणाम त्रास ही होगा, गति नहीं होगी न कर्म। बाजार में एक जादू है, वह जादू आँख की राह काम करता है। वह रूप का जादू है, पर जैसे चंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है कि जेब भरी हो और मन खाली हो। ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। जेब खाली पर मन भरा न हो तो भी जादू चल जाएगा। मन खाली है तो बाजार की अनेक चीज़ों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। कहीं हुई उस वक्त जेब भरी, तब तो फिर वह मन किसकी मानने वाला है। मालूम होता है ये भी लूँ वह भी लूँ, सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है, पर ये जब सब जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी कि पता चलता है कि फैंसी चीज़ों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती, बल्कि खलल ही डालती है, तकलीफ़ ही तकलीफ़ देती है। थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर सेंक मिलता है, पर इससे अभिमान की गिल्टी की और खुराक ही मिलती है। जकड़ रेशमी डोरी की ही तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी। यहाँ लेखक स्पष्ट करना चाहते हैं कि जब हमारा मन भरा हुआ हो तब हमें बाजार जाना चाहिए। जेब में पैसा हो चाहे जेब में पैसा नहीं हो, अगर मन भरा हुआ है तो बाजार का असर नकारात्मक नहीं होगा। और जब हमारा मन रीता रहेगा, हमारा मन खाली रहेगा, तो बाजार अपना असर जमाते देर नहीं करता। अब आप आगे देखिए, पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है। वह यह कि बाजार दाओ तो मन खाली नहीं होना चाहिए, मन भरा हुआ होना चाहिए। मन खाली हो तब बाजार न जाओ। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए। पानी भीतर हो, लूपन व्यर्थ हो जाता है। मन लक्ष्य में भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाएगा। तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा, बल्कि कुछ आनंद ही देगा। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा, क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाजार की असली कृतार्थता क्या है? आवश्यकता के समय काम आना। जब हमारी ज़रूरत है और उसी ज़रूरत की पूर्ति हम बाजार के माध्यम से पाते हैं, तो ये बाजार की असली कृतार्थता है। ऐसा नहीं है कि बाजार को पाकर के, बाजार के आकर्षण को पाकर के हम मन को खाली लेकर जाएं और अनावश्यक रूप से बाजार में कपट या उपभोक्तावाद की संस्कृति को बढ़ावा दें। ऐसा बाजार दर्शन में या बाजार की संस्कृति में नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, ये एक अंतर चीन लेना बहुत ज़रूरी है। क्या है? मन खाली नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वह मन बंद रहना चाहिए। जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है। शेष सब अपूर्ण है। इससे मन बंद नहीं रह सकता। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे, ये झूठ है। और अगर इच्छा निरोध तप का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तप झूठ है। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी, मोक्ष की राह वह नहीं है। ठाट देकर मन को बंद कर रखना जड़ता है। लोभ का ये जीतना नहीं है कि जहाँ लोभ होता है यानी मन में, वहाँ नकार हो।
यह तो लोभ की ही जीत है और आदमी की हार। आँख अपनी फोड़ डाली तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ, ऐसे क्या लोभ मिट जाएगा। और कौन कहता है कि आँख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा। अर्थात मन खाली नहीं होना चाहिए, मन तो भरा हुआ हो, फिर दुनिया की सारी चीज़ें आपके ऊपर असर नहीं डाल सकती। क्या आँख बंद करके ही हम सपने नहीं लेते हैं, और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते। इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं, वह अकारथ है, यह तो हठ वाला योग है। शायद हठ ही हठ है, योग नहीं है। इससे मन क्रस भले हो जाए और पीला और असक्त जैसे विद्वान का ज्ञान। आप आगे देखिए, वह मुक्त ऐसे नहीं होता। इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह शूद्र होता है। इसलिए उसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन को करना नहीं चाहिए। वह मन पूर्ण कब है, हम में पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न माँ शून्य ही नहीं होते, यानी कि हम पूर्ण नहीं हैं। इसलिए ईश्वर पूर्ण है और हम उनके अंग हैं। हम अंश है, वो अंशी है। हम शेष हैं, वो शेषी है। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को न कहें, जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ है। हाँ, मन मानेपन की छूट मन को न हो, क्योंकि वह अखिल का अंग है, खुद कुल नहीं है। ऐसा नहीं हो कि जो मन में रुचे करते जाएं, बल्कि मन पर भी युक्ति युक्त नियंत्रण हो, ताकि हम मनमानी से बचें। हमारे जिस प्रकार से मन में आए और हम करें, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। गलत सही का जो निर्णय है वो हमारी इंद्रियां करें और उसके बाद में हम हमारे मन के मुताबिक कार्य करें। विषय वस्तु चेंज। पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं। चूरन बेचते हैं। यह काम करते जाने उन्हें कितने वर्ष हो गए हैं, लेकिन किसी एक भी दिन चूरन से उन्होंने 6 आने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाए। चूरन उनका आसपास सरनाम है और खुद खूब लोकप्रिय है। कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते और उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या माला माल होते। क्या कुछ उनके पास नहीं होता। इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है, पर वह न उसे थोक देते हैं न व्यापारियों को बेचते हैं, पेश की ऑर्डर भी नहीं लेते। बस उनका तो काम है कि वो 6 आने पैसे कमा लेते हैं और उसके बाद में ज़्यादा इस प्रकार से कुछ भी नहीं करते हैं जो दूसरे लोग करते हैं। बंदे वक्त पर अपनी चूर्ण की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है, क्योंकि उनका चूरन जो सरनाम ठहरा, प्रसिद्ध ठहरा। लोग उनका चूरन लेने को उत्सुक जो रहते हैं, चूरन से भी अधिक शायद वे भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना का दया देने को उत्सुक रहते हैं। पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूरन बालकों को मुफ्त बांट देते हैं। यह एक संत का सा जीवन जी रहे हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। कभी चूरन में लापरवाही नहीं हुई और कभी रोग होता तो भी मैंने उन्हें नहीं देखा। यानी कि उनका जो मानक था, उनका जो निर्धारण था, उस हद के बाहर भगत जी कभी नहीं गए। और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम होता है कि इन चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता, क्योंकि उन्होंने बाजार के जादू को चलने से पहले अपने मन को भर दिया। उनके मन में रीतापन नहीं है। अब आप आगे देखिए, क्या आप भूल कर न बैठिएगा। इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूर्ण नहीं बेचता हूँ। लेखक इस चीज़ को स्पष्ट करना चाहते हैं कि मैं खुद नहीं, जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी न सोचिएगा।
न ही यह समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। क्या जाने उस भोले आदमी के अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं, और बड़ी बातें तो उसे मालूम क्या होगी, और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे यह तो हो सकता है कि वह चूरन वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी हो, लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर मैं यह स्वीकार नहीं कर सकता हूँ या करना चाहता हूँ कि उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत लोगों को प्राप्त नहीं है। वो है संतोष। जिनके पास संतोष नामक परम धन है वो सबसे ज़्यादा आनंद ले सकता है, और भगत जी को वो आनंद मिलता है। इसलिए 6 आने पैसे से ज़्यादा किसी भी प्रकार के नए पैसे की ऑर्डर या कुछ भी नहीं लेते। उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता। माल बिछा रहता है और उसका मन अडिग रहता है। पैसा उससे आगे होकर भीख तक मांगता है कि मुझे लूं, लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं समाती। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आत्म गर्व से बिलकता ही छोड़ देता है। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग्य शक्ति कुछ भी चलती होगी? क्या वह शक्ति कुंठित रहकर सलजहीने हो जाती होगी? इस तरह से भगत जी पर पैसे की व्यंग्य शक्ति या बाजार की जो कपट नीति है काम नहीं करती। पैसे की व्यंग्य शक्ति को सुनिए, वह दारुण है। मैं पैदल चल रहा हूँ कि पास ही धूल उड़ती निकल गई मोटर। वह क्या निकली मेरे कलेजों को कौंधती। एक कठिन व्यंग्य की लीक ही आर से पार हो गई, जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो। उसका नाम है मोटर, और तुम उससे वंचित हो, अर्थात तेरे पास मोटर नहीं है। और ये मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछिए नहीं। मैं सोचने को हो आता हूँ कि हाय, यही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था। क्यों न मैं मोटर वालों के यहाँ हुआ। उस व्यंग्य में इतनी शक्ति है कि जरा में मुझे अपने संगों के प्रति भी कृतघ्न या कृपण कर सकती है, कृतघ्न कर सकती है। लेकिन क्या लोक वैभव की ये व्यंग्य शक्ति उस चूरन वाले के अकिंचर मनुष्य के आगे चूर चूर होकर ही नहीं रह जाती? चूर चूर क्यों? कहो पानी पानी। यानी कि इस प्रकार का असर संतोष के धनी या जिनके पास संतोष नामक परम धन है उसके सामने नहीं टिक सकती, भगत जी के सामने नहीं टिक सकती। इसलिए तो कहते हैं कि गोधन गजधन रतन धन बाजी धन खान, जब आवे संतोष धन तब सब धन धूरी समान। दूसरे धन असर नहीं कर पाते संतोष के सामने। तो वह क्या बल है जो स्त्री के व्यंग्य के आगे ही अजय नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग्य की क्रूरता को ही पिघल देता है। उस बल का नाम जो दो, पर वह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं है। जहाँ पर सांसारी वैभव फलता फूलता है वह कुछ अपर जाति का तत्व है। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, अंग्रेजी का शब्द है जिनका हिंदी अर्थ आध्यात्मिक होता है। आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं और प्रतिपादन करूं। मुझे शब्द से सरोकार नहीं, मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर अटकूं। लेकिन इतना तो है कि जहाँ तृष्णा है, बटोर रखने की स्पृहा है, वहाँ उस बल का बीज नहीं है। बल्कि यदि उस बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता प्रमाणित होती है, कि इकट्ठा करना और वैभव को जोड़ना ये व्यक्ति की कमजोरी का सूचक है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है। वह अबलता है, वह मनुष्य पर धन की ओर, चेतन पर जड़ की विजय है। विषय वस्तु एक बार फिर बदला। एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में ही दिख गए। मुझे देखते ही
उन्होंने जय जय राम किया, मैंने भी जय राम किया। उनकी आंखें बंद नहीं थी और न उस समय वह बाजार को किसी भांति कोस रहे मालूम होते थे, यानी कि बाजार में बड़े आराम से चले जा रहे थे। राह में बहुत बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। खूब सारे लोग जो उनके पुश्तैनी ग्राहक रहे। भगत जी ने सबको ही हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन लिया और सबको अभिवादन किया। इससे तनिक भी यह नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से भी कम खुली थी, यानी कि वो बड़े आराम से सहजता के साथ में निकल रहे थे। लेकिन भौंचे के हो रहने की लाचारी उन्हें नहीं थी, व्यवहार में पसोपेश उन्हें नहीं था और खोए से खड़े नहीं रहे। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा है। उस सब के प्रति अप्रीति इस भगत के मन में नहीं है, यानी कि अचाह उसके भगत के मन में नहीं है, जैसे उस समूचे माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है। विद्रोह नहीं, प्रसन्नता ही भीतर। कोई व्यक्ति रिक्त भीतर नहीं है। देखता हूँ कि खुली आंख, तुष्ट और मग्न वह चौक बाजार में से चलते जाते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं, पर पड़े रह जाते हैं, क्योंकि उनसे कहीं भगत जी नहीं रुकते हैं तो एक छोटे पंसारी की दुकान पर रुकते हैं। क्यों? क्योंकि भगत जी का तो काम वही है। वहाँ दो चार अपने काम की चीज ली और चले जाते हैं। बाजार से हठपूर्वक विमुखता उनमें नहीं है। लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक है या तभी तक उपयोगी है जब तक वहाँ जीरा मिलता है। ज़रूरत भर जीरा वहाँ से ले लिया कि फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है। वह जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए वह है जीरा नमक, और तो कुछ उनको चाहिए भी नहीं। तो बाजार के चाहे फैंसी स्टोर, चाहे बाजार के अन्य आकर्षण के केंद्र कितने भी क्यों ना हो, भगत जी पर असर नहीं स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि भगत जी संतोष को लेकर चले हैं। फिर आप आगे देखिए। बस इस निश्चित प्रतीति का अर्थ ज्ञान होता है कि बल पर से सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखरा रहता है। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती है। क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए, वह तो कोने वाली पंसारी की दुकान से मिल जाता है और वहाँ से सहज भाव में ले लिया गया है। इससे आगे आसपास अगर चांदनी बिछी रहती है तो बड़ी खुशी से बिछी रहे। भगत जी उस बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं। क्यों? क्योंकि भगत जी का उन चीज़ों से किसी भी प्रकार का कोई सरोकार नहीं है। या मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है। बाजार को सार्थकता कौन दे सकता है? कि वो व्यक्ति जानता है कि उसे क्या चाहिए। और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं, अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल क्या एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग्य की शक्ति ही बाजार को देखते हैं, जिन्हें पता नहीं है कि मुझे क्या करना है, बल्कि परचेजिंग पावर के बल पर इस चीज़ों को दे देते हैं। न तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं, न उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, मार्केट की मार्केटिंग को बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कपट बढ़ाते हैं, धोखा, छल और फरेब को बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती का अर्थ है परस्पर में सद्भाव की घटी। इसी सद्भाव के राश पर आदमी आपस में भाई भाई और सुहृद और पड़ोसी फिर रह ही नहीं जाते हैं। आपस में कोरे ग्राहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं, मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में हो। क्योंकि बाजार में कपट जब स्थापित होता है इस प्रकार होगा, एक ही आने में दूसरे को अपना लाभ दिखता है। और ये बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि शोषण होने लगता है। तब कपट सफल होता है, निष्कपट शिकार होता है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है, और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है,
वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है, वह मायावी शास्त्र है और वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। तो इस प्रकार से उपभोक्तावाद और बाजारवाद की संस्कृति पर एक बहुत शानदार निबंध बाजार दर्शन जैनेंद्र कुमार का ये निबंध बाजार के संबंध में, बाजार की उपयोगिता के संदर्भ में अच्छा प्रकाश डालता है। तो इस तरह से बाजार दर्शन नामक ये निबंध जिनकी हमने चर्चा करी, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद और वंदे मातरम।